नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज हमारा मौजू है हकीकी खुशी और सुकून। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी में तो कोई सुकून ही नहीं है, खुशी नहीं है, हम जो मर्ज़ी कर लें, हमारे घर में झगड़े हैं, लड़ाई है। हकीकी सुकून और ख़ुशी क्या होती है, उसकी सबसे आसान, सबसे अच्छा हल क्या है कि जब जब आप अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह ताला के ज़िक्र अज़कार को अपना मामूल बनाएंगे, हर काम को उस शरीयत के मुताबिक करेंगे, वो होता है हकीकी सुकून और ख़ुशी। जब आप दिखावे की नेकी करो, दिखावे का सदका खैरात करो, दिखावे के लिए किसी से प्यार करो कि दुनिया आपकी वाह वाह करे, वो दुनिया तो आपकी वाह वाह कर लेगी लेकिन आखिरत में आपका कोई हिस्सा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि आपकी नीयत ही बुरी है, आपकी नीयत अच्छी है ही नहीं। अमल मोतबर होते हैं नीयतों के साथ। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अगर आपकी नीयत ही बुरी है और जो आप कर रहे हैं वो अमल आप अच्छा भी कर रहे हैं ना, लेकिन पीछे जो नीयत है फल आपको वही मिलेगा। ये हदीस के अल्फाज हैं कि इन्नमल अमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नीयत पर है। उसमें चाहे आप करोड़ों भी लगा दें, लेकिन अगर पीछे नीयत बुरी है तो उस करोड़ों का आखिरत में कोई अजर नहीं है। क्योंकि दिलों के भेद और नीयतों के भेद तो अल्लाह ताला जानते हैं, इंसान तो नहीं। अब हमारे सामने अगर कोई डोनेशन करता है, कोई पैसा खर्च करता है, किसी गरीब को घर बना दिया या कोई ज़रूरत की चीज़ ले दी, तो हम बहुत उसकी तारीफ़ करते हैं, उसने ये किया, उसने ये किया। आया कि हमने कभी ये सोचा है कि उसकी पीछे नीयत क्या थी? बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत से लोग जो देखे भी हैं कि वो कहते हैं जी हम अल्लाह की राह में इतना सदका खैरात करते हैं, लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, हमें सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं है कि हम नीयतें हमारी अच्छी नहीं हैं। जब तक नीयत अच्छी नहीं होगी, हमारा कोई भी काम चाहे हम करोड़ों में करें, लाखों में करें, उसका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा उसी चीज़ में है अगर हमारी नीयत अच्छी है, हमारे दिल में कोई मैल नहीं है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हम हकीकी खुशी में हैं, हम हकीकी सुकून में हैं। सहाबा इकराम ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। आज जो तारीख़ में सुनहरे हरूफ में उनके नाम लिखे गए हैं, वो क्यों लिखे गए हैं? इसलिए कि उनकी नीयतें अच्छी थी, उनके अमाल अच्छे थे, उनकी ईमानी हालतें अच्छी थी, जो कि आज हमारी नहीं है। उनके घरों में तो मेहमान भी आ जाता था तो ख़ुद भूखे रह लेते थे, लेकिन मेहमान को वो महसूस नहीं करवाते थे कि हम भूखे हैं और आपको खाना दे रहे हैं। अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया था। हालांकि वो अल्लाह के नबी थे, जहानों के सरदार थे, तमाम अंबिया के सरदार हैं। आज हम लोग हैं, हमारे पास बहुत सी अल्लाह की नेमतें हैं, सहूलतें हैं, रहमतें हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं? हम रोते ही रहते हैं कि सुकून नहीं मिलता, खुशी नहीं हासिल होती। वो कैसे होगी? जब नीयत अच्छी होगी तो खुशी भी हकीकी होगी। जब नीयत ही अच्छी नहीं तो खुशी का फ़ायदा भी नहीं है। हमारे लोगों में तो ये भी है, अगर किसी को सदका ज़कात दे दें तो वो भी हम बहुत बड़ा चढ़ा के सुनाते हैं, जबकि हदीस के ये भी अल्फाज हैं कि सदका खैरात भी करो तो इस तरह करो कि दाएं हाथ से दो और बाएं हाथ को पता भी ना चले। जब हम लोग अपने आप को दुनियादारी में ढाल लें और दुनिया में वाह वाह करने के लिए हम लोग सदका खैरात करें, डोनेशंस दें, लोगों की मदद करें कि हमारी इज़्ज़त बन जाए, हमारी वाह वाह हो जाए,
وہ دنیا میں تو وقتی طور ہو جاتی ہے، لیکن آخرت میں اس کا حصہ نہیں ہوتا۔ حقیقی سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ آپ جب ہر کام میں اللہ کو یاد کریں گے، اللہ کا ذکر کریں گے، اذکار کریں گے، اور صدقہ خیرات بھی ایسے ہی کریں گے کہ دائیں ہاتھ سے دیا اور بائیں کو پتہ بھی نہیں، اپنا اخلاق اچھا رکھیں گے، دلوں میں میل نہیں رکھیں گے، اور نیت، سب سے بڑی بات نیت اچھی رکھیں گے، تو پھر اجر بھی ملتے ہیں، حقیقی سکون بھی حاصل ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو بڑا بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں لیکن حالت سکون میں نہیں ہے، وہ پریشان ہیں کہ ہمیں حقیقی خوشی نہیں ہے۔ حقیقی خوشی اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب آپ کی نیتیں اچھی ہوں، دل صاف ہوں، پھر اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے اجر دکھاتے ہیں، معجزات دکھاتے ہیں، اور آخرت میں تو پھر بہت بڑا حصہ ہے ان کا۔ تو حقیقی سکون، حقیقی خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اپنی نیتوں کو اچھا رکھیں۔ اگر اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں، کسی غریب کی مدد کر رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو خاموشی سے کریں کہ معاملہ صرف آپ کا اور اللہ کا ہی ہو، کسی تیسرے انسان کا نہ ہو۔ صحابہ کرام نے جو آج بھی ان کے نام لیے جاتے ہیں، کتابوں میں ان کے باقاعدہ زندگی پر، ان کے حالات پر نظر ثانی کی جاتی ہے، وہ کیوں کی جاتی ہے؟ کہ انہوں نے بڑی مشکلات سے گزر کر اس مقام کو پایا ہے، اور ہمارے پاس تو اس مشکلات کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی ہر سہولت، ہر نعمت دی ہے، اور اس دور کو اگر ہم دیکھیں تو اس دور میں کیا تھا؟ نہ لائٹ تھی، نہ گیس تھی، نہ کوئی پانی کا ذریعہ تھا، کنوؤں سے پانی بھر بھر کے لایا جاتا تھا، لکڑیاں جلا کر کھانا پکایا جاتا تھا، چاند کی روشنی میں وہ لوگ پڑھا کرتے تھے بیٹھ کر۔ جبکہ آج کے دور میں ہمارے پاس ہر چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ ہمارے پاس حقیقی سکون نہیں ہے، کیونکہ جب ہم نیتوں کو گندہ رکھیں گے، دلوں میں بغض رکھیں گے، تو پھر ہمیں ایسا ہی ملے گا جیسا ہم کر رہے ہیں۔ اگر دل سے کریں، اچھی نیت سے کریں، تو ہمیں بھی حقیقی سکون مل سکتا ہے، حقیقی خوشی حاصل ہو سکتی ہے۔ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کو صاف رکھنے والا، نیتوں کو صاف رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔